स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हों। यदि आप पीजीटी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, यूपीएचएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे नेट की तैयारी करें, जिनकी परीक्षाएँ कल हैं, वो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ चैनल के और वहाँ बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई, तो आप एक बार ज़रूर देखें उसे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। आपको असंगत का चयन करना है। ए कह रहा है कि जन जातो अलिबात पराई राग केदार, या कि सीख सुने ब्रज को राग मलार, बिलग जन मानो हमारी बात राग सारंग, और कहती कहाँ उधो राग रामकली। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो असंगत है, किसके साथ जो राग लिखे हुए इस राग असंगत है। तो यहाँ पर जिस पंक्ति का राग असंगत है उसका आपको चयन करना है। विकल्प ए राग केदार में लिखा है, विकल्प बी राग मलार में, विकल्प सी जो है राग सारंग, और विकल्प डी जो है वो राग रामकली में। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विकल्प जो है वो असंगत है। तो बच्चों, जो विकल्प असंगत है इसमें से वो विकल्प डी असंगत है, क्योंकि राग रामकली में नहीं लिखा गया है, बल्कि यह राग धनाश्री में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है राग धनाश्री में। तो ये राग धनाश्री में लिखा गया है, ये राग रामकली में लिखा गया नहीं है। बात करेंगे सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीणों पर चांदनी आधारित है। तो आपको ये बताना है कि निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीणों पर चांदनी आधारित है। ये आपको दूसरे सवाल का उत्तर देना है। ए कह रहा है शिमला प्रवास, बी मेघालय प्रवास, सी कह रहा है यूरोप प्रवास, और डी कह रहा है एशिया प्रवास। तो आपको ये बताना है कि निर्मल वर्मा का यात्रा जो संस्मरण है, जिसका नाम चीणों पर चांदनी है, और इसका प्रकाशन जो है वो 1964 में हुआ था। ये बताना है कि किस पर आधारित है। शिमला प्रवास पर, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास, या एशिया प्रवास। तो बच्चों, दूसरे का उत्तर जो हो जाएगा विकल्प सी, यह यूरोप प्रवास पर आधारित है। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में कह रहा है कि महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है कि अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है। गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, या इलाचंद जोशी। तो छठवें का उत्तर बताना है। ए विकल्प कह रहा है गिरिराज किशोर, बी जैनेन्द्र कुमार, सी यशपाल, और डी इलाचंद जोशी। तो ये अकाल पुरुष गांधी जो है इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था। तो इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था, और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर चौथे की। चौथे में क्या कह रहा है, कर इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ जो है वो कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। तो चौथे का आपको उत्तर बताना है कि इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ जो है वो कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। ए हम हसमत, बी यादें और बातें, सी दीवान खाना, डी स्मृतियों के छंद। तो आपको बताना है कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित इनमें से कौन सा है। तो बच्चों, उनका जो संस्मरणात्मक ग्रंथ है वो हम हसमत है। तो विकल्प ए जो है वो चौथे का सही हो जाएगा। अब बात करेंगे सवाल नंबर पांचवे की। पांचवे में कह रहा है कि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया गया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। अब आपको ये बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। तो आपको बताना है कि कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। बच्चन सिंह के द्वारा, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह, या डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। तो बच्चों, ये कथन जो है वो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प ए जो है वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर छठवें की। छठवें में कह रहा है कि उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ राय के किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो ये कुबेर नाथ राय का एक निबंध है। तो आपको ये बताना है कि ये निबंध जो है उनके किस संकलन में संकलित है। ए कह रहा है विषाद योग, बी निषाद बांसुरी, सी कह रहा है रस आखेट, और डी कह रहा है प्रिया नीलकंठी। तो ये सभी के सभी जो निबंध संग्रह हैं, ये सभी जो है कुबेर नाथ राय के द्वारा लिखित हैं।
अगर हम विषाद योग का समय देखें तो ये 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। और अगर हम निषाद बांसुरी का देखें तो इसका प्रकाशन 1974 है। रस आखेट का अगर देखें तो 1970 इसका है। और अगर प्रिया नीलकंठी का देखें तो इसका 1968 है। आपको बताना है कि उत्तर फाल्गुनी के आसपास जो है उसकी उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो छठवें का उत्तर बच्चों हो जाएगा विकल्प ए अर्थात विषाद योग में जो है वो संकलित है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 7वें की। 7वें में कह रहा है कि हुए थे आँखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे इधर हमारे उधर तुम्हारे। प्रमुख उद्धरण जो है मज़दूरी और प्रेम। अब मज़दूरी और प्रेम निबंध के किस शीर्षक से लिया गया है? तो आपको बताना है कि मज़दूरी और प्रेम निबंध के किस शीर्षक से लिया गया है? मज़दूरी और प्रेम निबंध जो है वो अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। और बच्चों ये निबंध जो है 8 शीर्षकों में विभाजित है। हल चलाने वाले का जीवन पहला शीर्षक है, दूसरे का नाम गडेरिये का जीवन, तीसरे का नाम मज़दूर की मज़दूरी, चौथे का नाम प्रेम मज़दूरी, पाँचवें का नाम मज़दूरी और कला, छठवें का नाम मज़दूरी और फ़कीरी, सातवें का नाम समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और आठवें का नाम पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श है। तो आपको ये बताना है कि इस इन विकल्पों में से जो है यह किस विकल्प का उदाहरण है? हल चलाने वाले का जीवन, मज़दूरी प्रेम, गडेरिये का जीवन, कला मज़दूरी और कला। तो ये जो है गडेरिये का जीवन से लिया गया है, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहा है कि सियाहत जो है वो किसका यात्रा साहित्य है? तो आपको ये बताना है कि सियाहत जो है वो किसका यात्रा साहित्य है? उर्मिलेस का, आलोक रंजन, ज्ञान रंजन, रामजी तिवारी। बच्चों जो ये सियाहत जो है इसका प्रकाशन जो है वो 2018 में हुआ है। कितने में हुआ है? 2018 में ये प्रकाशित है। तो आपको ये बताना है कि किसका है? उर्मिलेस का है, आलोक रंजन, ज्ञान रंजन या रामजी तिवारी। तो ये आलोक रंजन का यात्रा साहित्य है, तो विकल्प बी जो है 8 का 8वें का सही हो जाएगा। अब अगर बात करें सवाल नंबर 9 की, तो 9 में कह रहा है कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एक ईश्वरवादी। कबीर के से संबंधित यह विचार किसका है? तो आपको बताना है कि कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या माता प्रसाद गुप्त। तो आपको 9वीं का उत्तर बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? यह विचार जो है वो किस विचारक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या माता प्रसाद गुप्त का। तो ये विचार जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है, तो विकल्प बी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है। उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या मुक्ति बोध के द्वारा। तो 10वीं का उत्तर देना है आपको और बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है। ए में कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी मुक्तिबोध। तो 10वीं का उत्तर देना है। तो बच्चों 10वीं का उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये कथन जो है वो मुक्तिबोध के द्वारा कहा गया है। अब बात करेंगे सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में ये कथन किसका है? आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण नाटक है। आपको बताना है कि ये कथन जो है आषाढ़ के एक दिन नाटक में किस पात्र का है? कालिदास, माथुर, बिलोम या मल्लिका। तो 11 का उत्तर आपको देना है कि छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कालिदास, माथुर, बिलोम या मल्लिका। तो ये कथन जो है वो बिलोम का है, तो विकल्प सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। बात करेंगे सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहा है कि महाबली नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो आपको बताना है कि महाबली नाटक किसके द्वारा लिखित है। बच्चों ये महाबली नाटक का प्रकाशन 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में आया था ये। आपको बताना है किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश, असगर वजाहत, राजेश जैन या रामेश्वर प्रेम। तो आपको महाबली नाटक के बारे में बताना है
किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश के द्वारा, असगर वजाहत, राजेश जैन या रामेश्वर प्रेम। तो ये नाटक जो है वो असगर वजाहत के द्वारा लिखित गया है, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ए ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, बी नीलम देश की राजकन्या, सी बाहुबली और डी दृष्टि को दोष। तो आपको बताना है कि यह विषय वस्तु जो है वो किस कहानी का है, और ये सभी की सभी कहानियां जो है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखित है। ये किसकी हैं? तो ये सब जो है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखित हैं ये सभी कहानियां। तो आपको ये बताना है कि किस कहानी में यह विषय वस्तु है। तो ये ग्रामोफोन का रिकॉर्ड का विषय वस्तु है, तो विकल्प ए जो है वो सवाल नंबर 13 का उत्तर सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब। जिंदगी और गुलाब नहीं, जिंदगी और गुलाब के फूल होगा ना, पूरी कहानी का नाम है जिंदगी और गुलाब के फूल, ये पूरी कहानी है। सुहागिने बादलों के घेरे। तो आपको ये बताना है कि तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा जो है वो किस कहानी में चित्रित है? मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब के फूल, सुहागिने और बादलों के घेरे। बच्चों, मैं हार गई कहानी वो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखित है। जिंदगी और गुलाब के फूल जो है वो शाह प्रेमवदा की कहानी है। सुहागिनी मोहन राकेश की कहानी है। और बादलों के घेरे कृष्णा शुक्ति की कहानी है। 1980 में प्रकाशित है। अ, बादलों के घेरे। आपको बताना है कि मन्नू की कथा जो है किस कहानी में आई है। तो बच्चों, मन्नू की कथा जो है वो बादलों के घेरे कहानी में आई है, कृष्णा शुक्ति के द्वारा लिखित है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहे हैं कि गोदान उपन्यास में शहरी पात्र नहीं है। तो गोदान उपन्यास में शहरी पात्र नहीं है, तो आपको नीचे 4 पात्र मिलेंगे: ओमकारनाथ, मालती, मातादीन और अमरपाल सिंह। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो शहरी पात्र नहीं है। ओमकारनाथ नहीं है, मालती नहीं है, मातादीन नहीं है, अमरपाल सिंह नहीं है। तो बच्चों, गोदान उपन्यास में मातादीन जो है वो ग्रामीण पात्र है, शहरी पात्र नहीं है। बाकी तीनों जो है वो शहरी पात्र हैं। तो विकल्प सी जो है 15 का उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करेंगे सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि असाध्य बीड़ा अज्ञे के किस कविता संग्रह में है? तो आपको ये बताना है कि असाध्य बीड़ा जो है कविता वो किस कविता संग्रह से लिया गया है? अज्ञे के बावरा एहरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि वो करुणामय प्रभा और आंगन के पार द्वार। आपको बताना है किसमें लिया गया है? बावरा एहरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि वो करुणामय प्रभा, करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। तो आपको बताना है कि ये किसमें संकलित है? असाध्य बीड़ा बावरा एहरी में है, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि वो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। तो 16 का उत्तर आपको बताना है। तो 16 का उत्तर क्या होगा? 16 का उत्तर हो जाएगा आंगन के पार द्वार। इसी में संकलित है असाध्य बेड़ा। और इसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। और अगर हम इंद्रधनुष रौदे हुए देखें तो इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 57 में। अरे वो करुणामय का प्रकाशन जो है वो 1959 में हुआ था। 1959 में, जबकि ये कविता है इनकी। बात करें सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहे हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? तो आपको बताना है कि सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? ए मुर्गे और तीतर, बी हिरण और मुर्गावी, सी भेड़ और बकरी, डी गधे और ऊंट। तो आपको बताना है कि भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है जिसका नाम सतपुड़ा के जंगल है, इसमें गौड़ जनजाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? मुर्गे और तीतर, हिरण और मुर्गापी, भेड़ और बकरी, गधे और ऊंट। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, मुर्गे और तीतर। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहा है कि मैं बकता नहीं हूँ कविताएं इजाद करता हूँ गाली, ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो 18 का उत्तर आपको बताना है कि मैं बकता नहीं हूँ कविताएं इजाद करता हूँ गाली, ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? ए केसरी कुमार, बी श्रीकांत वर्मा, सी धूमिल और डी रमेश रंजक। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है? केसरी कुमार के द्वारा, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या रमेश रंजक के द्वारा। तो ये पंक्तियां जो है वो श्रीकांत वर्मा के द्वारा रचित है। तो विकल्प बी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 में देखें तो कह रहे निम्नलिखित में से चिंतामणि की रचना नहीं है।
तो आपको ये बताना है कि कौन-सी रचना जो है, वो चिंतामणि के द्वारा लिखित नहीं है। ए कह रहा है रसबिलास, बी कवि कुलकल्पतरु, सी नक्सिक और डी श्रृंगार मंजरी। तो आपको बताना कि कौन-सी रचना जो है, वो चिंतामणि की नहीं है। रसबिलास, कवि कुलकल्पतरु, नक्सिक या श्रृंगार मंजरी। तो 19 का उत्तर आपको बताना है। तो 19 का उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, नक्सिक नहीं है, ये केशवदास के द्वारा लिखित रचना है। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 20वें की। 20वें में कह रहा है कि रौज़दुख हकायक के रचयिता कौन हैं? तो आपको 20वें का बताना है कि रौज़तुल हकायक के रचनाकार जो है, वो कौन हैं? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। तो आपको बताना है कि ये किसकी रचना है? शेख नबी की है, कासिम शाह की है, नूर मोहम्मद की है या उस्मान की है? तो 20वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ये रचना जो है वो नूर मोहम्मद के द्वारा लिखित है। बात सवाल नंबर 21 की। कह रहा है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। ये कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रज पर। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है कि कथन किसका है? ए कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहा है राम कुमार वर्मा। तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा का नहीं है, बल्कि ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो विकल्प सी जो है वो 21 का सही हो जाएगा। बात 22वें सवाल की। 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो 22वें में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर जो है उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या लौकिक साहित्य। तो बच्चों, सहज भोग जो मार्ग है वो सिद्ध साहित्य में मिलता है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा 22 का। 22 के बाद सवाल नंबर 23। 23 में कह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो आपको ये बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी गणपत चंद्र गुप्त। तो आपको बताना है कि ये नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो यह नामकरण जो है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा किया गया है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो आपको ये बताना है कि किसके आधार पर इतिहास की व्याख्या जो है द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? टेन, हीगल, बिकोवा, वॉल्टेयर। तो आपको इनमें से एक उत्तर बताना है जो सही वाला है। टेन, हीगल, बिको और वॉल्टेयर किसने जो है द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर इतिहास की व्याख्या की वकालत की है? टेन ने, हीगल ने, बिको ने या वॉल्टेयर ने? तो बच्चों, ये उत्तर हो जाएगा हीगल का। विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। और बात करते हैं सवाल नंबर 25वें की। 25वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है। तो आपको बताना है कि इतिहास दर्शन से संबंधित मूलतः विचारक कौन है? वाल्टेयर, हेरोदोटस, विको और कांट। तो आपको 25 का उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। वाल्टेयर, हेरोदोटस, विको और कांट। तो बच्चों, 25 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, वाल्टेयर। तो 25वें का विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।